ऊंचाई के आधार पर हम करते हैं तो ऊंचाई कहां से ली गई है, ये समुद्र तल से ली गई है। और समुद्र तल या सी लेवल जो है हमारे भारत में कहां से लिया गया है, चेन्नई से लिया गया है, ये हम बात कर रहे हैं। तो देख लीजिएगा मित्रों किस प्रकार से समुद्र तल से ऊंचाई ली गई है। हम देखना चाहेंगे कि ये हमारा क्या है, धरातल है। मान लीजिए इस धरातल पर ये जो क्षेत्र आएगा ये तो आता है मित्रों मैदान, क्या आता है, मैदान। और मित्रों इसके बाद में आता है, ये आता है, ये आएगा पहाड़ियां, क्या आएगा, पहाड़ियां। और मित्रों इसके बाद में जो आता है ये आता है पहाड़, क्या आएगा, पहाड़। और इसके बाद में मित्रों आएगा तो ये देख लीजिए, मान लीजिए, और ये आ जाता है क्या, पर्वत, क्या आता है, पर्वत। इस प्रकार से है। तो देखना हम चाहेंगे मैदान जो है, मैदान की ऊंचाई होगी मित्रों यहां से लगभग मैदान और 300 मीटर, कितना होगा मित्रों, 300 मीटर ऊंचाई तक जो होगा वो मैदान होता है। और पहाड़ियों की अगर हम बात करें तो 600 मीटर तक लगभग ऊंचाई की जो होंगी सी लेवल से वो पहाड़ियां होंगी। और पहाड़ की अगर हम बात करें मित्रों तो लगभग 1800 मीटर तक जो है पहाड़ होंगे। और मित्रों पर्वत की अगर हम बात करना चाहें तो 2700 मीटर तक जो होते हैं वो क्या होते हैं, पर्वत होते हैं। पर्वत शिखर 2700 मीटर से अधिक होते हैं, जो सबसे ज्यादा ऊंचाई वाले होते हैं पर्वत शिखर। तो इस प्रकार से हम सी लेवल के आधार पर इनका निर्धारण कर सकते हैं। तो हमने देखा कि सी लेवल जो मान लीजिए ये है और ये सी लेवल माना गया है, समुद्र तल जो माना गया है ये समुद्र तल से ऊंचाई है और इसके आधार पर इसका निर्धारण किया जाता है। मैदान होंगे तो 300, पहाड़ियां होंगी तो 600 और मित्रों पर्वत होंगे तो 1800, पहाड़ होंगे तो 1800 और पर्वत होंगे तो 2700 और पर्वत शिखर होंगे तो 2700 से और मीटर से ऊंचाई पर होते हैं। हम मित्रों देखना चाहेंगे कि हमारा जो राजस्थान है, हम पढ़ने जा रहे हैं राजस्थान के भौतिक प्रदेश और राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को उच्चावच के आधार पर कैसे बांटा गया है। तो देख लीजिएगा राजस्थान के उच्चावच, राजस्थान के उच्चावच का निर्धारण हम देखना चाहेंगे। राजस्थान के उच्चावचों का जो निर्धारण है इसके मित्रों हम बात करना चाहेंगे। हाँ जी दिख रहा है ये, तो देख लीजिएगा राजस्थान के उच्चावचों का निर्धारण की दृष्टि से अगर हम बात करें तो मित्रों राजस्थान के उच्चावचों को 5 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है, 5 भागों में बांटा गया है। हम देखना चाहेंगे 5 भागों में किस किस प्रकार से बांटा गया है, तो देखने का प्रयास हम करेंगे। देख लीजिएगा मित्रों, सबसे पहला नंबर 1 पर्वत शिखर आता है, क्या आएगा, पर्वत शिखर, ठीक है, पहला आएगा पर्वत शिखर। चलिए मित्रों पर्वत शिखर के संदर्भ में हम बात करेंगे तो 3 चीजें यहां पर लेके आएंगे। सबसे पहले नंबर 1 कि इनकी जो ऊंचाई होती है, क्या बात करेंगे, ऊंचाई। पर्वत शिखर की ऊंचाई हम राजस्थान के संदर्भ में निर्धारण करें तो मित्रों 900 मीटर से जो अधिक ऊंचाई होगी वो सभी का सभी किसके अंतर्गत आएंगे मित्रों, पर्वत शिखर के अंतर्गत आएंगे। दूसरे नंबर पर मित्रों अगर हम यहां पर बात करना चाहें तो दूसरे नंबर हम लेंगे यहां पर प्रतिशत कि हमारे राजस्थान का जो कुल क्षेत्रफल है उसका कितना प्रतिशत भाग पर्वत शिखर के अंतर्गत आता है। तो लगभग 1% भाग है जो किसके अंतर्गत आएगा मित्रों, पर्वत शिखर के अंतर्गत आता है। हम देखना चाहेंगे कि जो पर्वत शिखर हैं ये हमारे राजस्थान में कहां पर फैले हुए हैं। तो क्षेत्र देख लेंगे हम कि कहां पर ये फैले हुए हैं पर्वत शिखर। तो मित्रों हम बात कर सकते हैं हमारे राजस्थान का दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र, राजस्थान का दक्षिण पश्चिम क्षेत्र, हमारे राजस्थान के जो दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र है यहाँ पर जो है सबसे ज्यादा ऊंचा क्षेत्र हमारे राजस्थान में मिलता है, सिरोही और उदयपुर जिलों में जो कि मिल पाता है। देखा आपने, ठीक है।
इसी प्रकार से मित्रों दूसरे की अगर हम बात करना चाहें नंबर 2, तो नंबर 2 पर मित्रों हम बात कर सकते हैं पर्वत श्रृंखला। नंबर 2 पर निर्धारण हम कर सकते हैं पर्वत श्रृंखला। और पर्वत श्रृंखला की मित्रों हम बात करना चाहेंगे, इसी प्रकार से 3 निर्धारण हम कर सकते हैं। सबसे पहला नंबर 1 होगा मित्रों ऊंचाई, और ऊंचाई की मित्रों अगर हम बात करना चाहेंगे तो इसकी जो ऊंचाई होती है वो 600 मीटर से और 900 मीटर तक ऊंचाई होगी। कितनी होगी मित्रों? 600 मीटर से 900 मीटर तक इसकी ऊंचाई होती है। हम बात करें इसका जो प्रतिशत क्षेत्र है वो कितना होगा राजस्थान के कुल क्षेत्रफल में, तो मित्रों इसका क्षेत्रफल लगभग 6% भाग इसके अंतर्गत आता है। कितना आएगा? 6% भाग है जो इसके अंतर्गत आता है। हम बात करना चाहें क्षेत्रफल, वो क्षेत्र कि कहां पर ये फैला हुआ है, तो राजस्थान के कौन से क्षेत्र में आता है ये पर्वत श्रृंखला? तो राजस्थान की अरावली पर्वत माला, अरावली पर्वत माला। मित्रों अरावली पर्वतमाला के अंतर्गत ही है जो पर्वतों की एक श्रृंखला पाई जाती है, जो कि चोटियों की पंक्ति उसको हम कहते हैं। तो यह अरावली पर्वतमाला के अंतर्गत विस्तारित है पर्वत श्रृंखला। चलिए मित्रों आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं नंबर 3, और नंबर 3 पर आ जाता है पठारी क्षेत्र। कौन सा आ जाएगा मित्रों? पठारी क्षेत्र। और पठारी क्षेत्र के मित्रों अंतर्गत हम बात करना चाहें, इसी प्रकार से 3 बात करेंगे हम पठारी क्षेत्र में। सबसे पहला नंबर 1 ऊंचाई, और ऊंचाई की मित्रों हम बात करना चाहेंगे तो 300 मीटर से और 600 मीटर तक का जो धरातल की ऊंचाई होगी वो किसके अंतर्गत आएगा? पठारी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और हम बात करें इसमें नंबर 2 प्रतिशत कि कितना प्रतिशत राजस्थान के क्षेत्रफल का इसके अंतर्गत आता है, तो मित्रों लगभग 31% भाग इसके अंतर्गत सम्मिलित है। यानी राजस्थान के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर धरातल का विस्तार, पठार का विस्तार है, तो लगभग 31% भाग पर। और हम बात करना चाहें नंबर 3 क्षेत्र कि कौन से क्षेत्र में इसका विस्तार पाया जाता है, तो मित्रों हम देख सकेंगे राजस्थान का दक्षिणी व दक्षिणी पूर्वी भाग, दक्षिणी पूर्वी भाग। राजस्थान का दक्षिणी व दक्षिणी पूर्वी जो भाग है यहां पर मित्रों पठारों का विस्तार पाया जाता है। चलिए हम इसी प्रकार से बात करना चाहेंगे मित्रों आगे। देख लीजिएगा आप 3 इस प्रकार से जो है इनकी हम बात कर रहे हैं। सबसे पहला होता है मित्रों पर्वत शिखर। पर्वत शिखर ऊंचाई होगी 900 मीटर से अधिक। हमारे राजस्थान के संदर्भ में जो भी धरातल का क्षेत्र राजस्थान में 900 मीटर से अधिक ऊंचाई पर स्थित है वो क्या कहलाएगा? पर्वत शिखर। और प्रतिशत लगभग 1। सबसे ज्यादा ऊंचे हैं तो 1% भाग है। क्षेत्र राजस्थान का दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र आता है। सिरोही उदयपुर मुख्यतः इसके अंतर्गत जिले सम्मिलित हैं। पर्वत श्रृंखला में बात करेंगे तो ऊंचाई 600 से 900, प्रतिशत भाग होगा 600, और क्षेत्रफल हो जाएगा, क्षेत्र कहां पर होगा? अरावली पर्वतमाला के अंतर्गत जो है पर्वतों की श्रृंखला पाई जाती है। पठारी क्षेत्र ऊंचाई 300 से 600, प्रतिशत 31% भाग। और मित्रों क्षेत्र की बात करें तो राजस्थान का दक्षिणी व दक्षिणी पूर्वी भाग है जो इसके अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। हम देखना चाहेंगे मित्रों कि हमारा ये जो राजस्थान है इस प्रकार से, और इस राजस्थान में किस किस प्रकार से यहाँ पर ये जो क्षेत्र हैं ये फैले हुए हैं। तो देख लीजिएगा ये राजस्थान है हमारा, वर्तमान राजस्थान। ठीक है मित्रों, इस प्रकार से जो हमारा ये वर्तमान राजस्थान है, और इसमें हम देखने का प्रयास करेंगे कि सबसे पहला जो दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र है, ये वाला जो क्षेत्र है मित्रों ये तो आता है पर्वत शिखर के अंतर्गत। किसमें आएगा? पर्वत शिखर के अंतर्गत राजस्थान के क्षेत्र में देखना चाहेंगे तो। और मित्रों नंबर 2 पर्वत श्रृंखला अरावली पर्वतमाला, ये जो पूरा का पूरा क्षेत्र आता है ये आता है मित्रों पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत। पर्वतों की एक श्रृंखला है यहाँ पर। और मित्रों हम बात करना चाहेंगे पठारी क्षेत्र, तो मित्रों दक्षिणी राजस्थान और दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, ये कौन सा आ जाएगा? पठारी क्षेत्र आ जाएगा। तीसरा जो उच्चावच है पठारी क्षेत्र। इस प्रकार से हमने देखा हमारे राजस्थान की जो उच्चा, सीधा का सीधा आप याद रख सकते हैं शॉर्टकट। एक बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा भी गया था कि राजस्थान के उच्चावच का कितना प्रतिशत भाग जो है मैदानी प्रदेशों के अंतर्गत पाया जाता है। ये प्रश्न पूछा जा चुका है एग्जाम में। तो देख लीजिएगा 5 भागों में हम बांटे हैं राजस्थान के उच्चावच को। पहला भाग होगा नंबर 1
पर्वत शिखर, ऊंचाई होगी 900 मीटर से अधिक, प्रतिशत होगा लगभग 1% भाग। जो सबसे ज्यादा ऊंचा है वो सबसे कम ही पाया जाएगा, और कम कितना 1%। ठीक है, क्षेत्र होगा दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान होगा। पर्वत श्रृंखला की मित्रों हम बात करना चाहें तो ऊंचाई होगी 600 से 900। मित्रों ऊंचाई आ रही है 600 से 900, 600 में क्या आ रहा है 6, तो सीधा सा आप याद रख लें प्रतिशत भाग भी कितना होगा 6%। और ये कहां पाया जाएगा, अरावली पर्वतमाला, क्योंकि अरावली पर्वतमाला पूरा के पूरा पर्वतों की एक श्रृंखला है, तो यहाँ पर इसका क्षेत्र पाया जाता है। तीसरे की हम बात कर रहे हैं पठारी क्षेत्र, और पठारी क्षेत्र के अंतर्गत मित्रों हम बात करना चाहें तो ऊंचाई होगी 300 से 600 मीटर। आप सीधा सा याद रखें 300 में कितना आया 30 या 31% भाग इसका जो है प्रतिशत भाग आएगा राजस्थान के कुल क्षेत्रफल में, और क्षेत्र आएगा तो राजस्थान का दक्षिणी व दक्षिणी पूर्वी भाग, जो कि इस प्रकार से हमने देखा है। हम आगे अगर मित्रों बात करना चाहें, 3 जो है उच्चावच हमने देखे राजस्थान के। नंबर 4 पर मित्रों हम चलना चाहेंगे, तो 4 नंबर जो उच्चावच होगा मित्रों, नंबर 4 मैदानी प्रदेश या मैदानी क्षेत्र। क्या कहेंगे मित्रों, मैदानी क्षेत्र। 4 नंबर के उच्चावच की हम बात करेंगे मैदानी क्षेत्र। और मैदानी क्षेत्र में मित्रों उसी प्रकार से हम बात करना चाहें, सबसे पहले देखेंगे नंबर 1, और नंबर 1 पर आ जाएगी क्या, ऊंचाई। क्या आएगी मित्रों, ऊंचाई। तो ऊंचाई में अगर हम बात करना चाहें मित्रों 150 मीटर से और 300 मीटर तक का जो धरातल आता है राजस्थान का, वो किस में आता है, मैदानी प्रदेश के अंतर्गत आता है। मित्रों हम बात करना चाहें नंबर 2, इसका प्रतिशत जो क्षेत्र आता है कुल राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का, वो प्रतिशत क्षेत्र आएगा लगभग 51% भाग। कितना आता है, 51% भाग पर राजस्थान में धरातल जो है मैदानों का विस्तार पाया जाता है। हम बात करें नंबर 3 कि इनका क्षेत्र कहां पर है राजस्थान में, तो मित्रों क्षेत्र की हम बात करें तो अरावली पर्वतमाला के दोनों ओर, अरावली जो पर्वतमाला है और इस अरावली पर्वतमाला के दोनों ओर जो विस्तार पाया जाता है वो किसका पाया जाएगा, मैदानी प्रदेश का विस्तार पाया जाता है। चलिए और आगे हम बढ़ते हैं, तो नंबर 5 पर जो हमारा क्षेत्र आता है उच्चावच का, वो आता है मित्रों निम्न भूमि। क्या आएगा, निम्न भूमि। और निम्न भूमि क्षेत्र के अंतर्गत अगर मित्रों हम बात करना चाहेंगे तो निम्न भूमि क्षेत्र में सीधा सा हम बात कर सकते हैं कि इसकी जो ऊंचाई होगी सबसे पहले नंबर 1, और ऊंचाई होगी कितनी 150 मीटर से कम। कितनी होगी मित्रों, 150 मीटर से कम ऊंचाई होगी, तो निम्न भूमि वाले क्षेत्र की होगी। इसी प्रकार से नंबर 2 में अगर हम बात करना चाहें तो प्रतिशत क्षेत्र जो आएगा, और प्रतिशत क्षेत्र के अंतर्गत मित्रों हम अगर बात करना चाहेंगे तो यहां पर प्रतिशत आएगा लगभग 11% भाग। यानी निम्न भूमि के अंतर्गत हमारे राजस्थान का कितना प्रतिशत भाग आता है, लगभग 11% भाग यहां पर विस्तारित है। और नंबर 3 पर अगर हम बात करना चाहें तो इसका जो क्षेत्र आएगा कि हमारे राजस्थान में क्षेत्र या विस्तार कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा निम्न भूमि का विस्तार कहां पर पाया जाता है, तो मित्रों सर्वाधिक जो विस्तार आता है वो पश्चिमी राजस्थान में आता है। पश्चिमी राजस्थान और दक्षिणी पश्चिमी, पश्चिमी व दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान दोनों हम लिख सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि निम्न भूमि के अंतर्गत मुख्यतः जो सम्मिलित किया जाता है वो मित्रों किसको किया जाता है, झीलों को सम्मिलित किया जाता है। तो इस प्रकार से हमने देखा राजस्थान के उच्चावच। हम देखना चाहेंगे फिर से मैदानी प्रदेश जो चौथा उच्चावच आता है मित्रों, इसकी जो ऊंचाई होगी 150 मीटर से 300 मीटर तक होती है, और हमारे राजस्थान में इसका जो प्रतिशत भाग पाया जाता है वो 51% भाग। आप सीधा सा याद रख लें 150 से 300, 150 में कितना आ रहा है 15 को मित्रों कितना कर देना, उल्टा कर देना 51% भाग। प्रश्न यहीं से एक बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया था कि राजस्थान के उच्चावच का जो उच्चावच क्षेत्र हैं उनमें सर्वाधिक भाग पर पाए जाने वाले जो मैदानी प्रदेश हैं उनका प्रतिशत कितना है, तो लगभग 50% से अधिक यानी 51% भाग पर मैदानी प्रदेशों का विस्तार पाया जाता है। और अरावली पर्वतमाला के दोनों ओर देख लीजिएगा मित्रों, ये जो हमारा राजस्थान है इस प्रकार से, और इस राजस्थान में ये अरावली पर्वतमाला इस प्रकार से,
तो ये तो आता है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, पूरा का पूरा रेतीले मैदानी प्रदेश है, और ये आता है पूर्वी मैदानी प्रदेश, पूरा का पूरा मैदानी प्रदेश है। तो अरावली पर्वतमाला के दोनों ओर इसका विस्तार पाया जाता है। निम्न भूमि की हम बात करें, ऊंचाई 150 मीटर से कम होती है। प्रतिशत देख लीजिएगा मित्रों, 150 से कम ऊंचाई है तो आप भी याद रख सकते हैं प्रतिशत में 15 से कम। जब ऊंचाई 150 आ रही है तो 15 से कम कितना, 11% भाग। रटना नहीं है, सिर्फ समझना है इनको आपको। 11% भाग पर निम्न भूमि जो है का क्षेत्र प्रतिशत पाया जाता है। क्षेत्रीय विस्तार की हम बात करें तो पश्चिमी राजस्थान और दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान के अंतर्गत जो है यह है जो निम्न भूमि का विस्तार पाया जाता है। तो हमने देखा मित्रों, हमारे राजस्थान के जो धरातल के उच्चावच हैं, इनका निर्धारण हमने कितने भागों में किया है, 5 भागों में किया है ऊंचाई के आधार पर। राजस्थान के संदर्भ में जो पहला आया था पर्वत शिखर, और दूसरा पर्वत श्रृंखला, और नंबर 3 आया था मित्रों पठारी क्षेत्र, और नंबर 4 आया है मैदानी क्षेत्र। ऊंचाई होगी कितनी, 150 से 300 मीटर, और प्रतिशत कितना भाग होगा, 51% भाग, और क्षेत्र क्या होगा अरावली पर्वतमाला के दोनों ओर। और मित्रों निम्न भूमि का जो क्षेत्र होगा, ऊंचाई होगी 150 से कम होगी, और प्रतिशत 11% भाग, और क्षेत्र क्या होगा पश्चिमी राजस्थान एवं दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान। और मुख्यतः इसमें किसको सम्मिलित किया जाता है, झीलों को सम्मिलित किया जाता है। मित्रों आज हम यहाँ पर राजस्थान के उच्चावच बात कर रहे हैं। आज की क्लास में यहीं तक हम चर्चा करेंगे। अगली क्लास में हम राजस्थान के भौतिक प्रदेशों की बात करेंगे। तो आप इसी प्रकार बने रहें मेरे साथ, और आप इस चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक ये क्लास पहुंचनी चाहिए, ताकि आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में सभी